हेलो फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिशियंस ऐसा सोच लेते हैं कि उन्होंने क्लिनिकल स्किल अच्छे से एक्वायर कर लिया है और उनमें एक टेंडेंसी डेवलप होती है कि स्टेप्स वाइज जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो कुछ स्टेप्स को ओमिट कर देते हैं, डायरेक्टली फाइनल स्टेप पे चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में एरर्स होने के चांसेस, मतलब मेजरमेंट में एरर होने के चांसेस लाइकली पॉसिबिलिटी होती है। और वैसी ही एक एरर के ऊपर ये आज का एमसीक्यू है। देखते हैं आज का एमसीक्यू क्या है और उसके पीछे की कॉन्सेप्ट लर्न करने की कोशिश करेंगे। A known case of hypertension, uh, a known case of hypertension is has approached the OPD for routine examination. तो हाइपरटेंशन का एक केस है और वो ओपीडी में आया है रूटीन इवैल्यूएशन के लिए। तो फिजिशियन इज अनअवेयर ऑफ हिज एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स। फिजिशियन को पता नहीं कि इस पेशेंट की वेसल जो एथेरोस्क्लेरोटिक है, ये हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल है, और पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ए साइलेंट गैप। और इस पेशेंट में पॉसिबली साइलेंट गैप भी है, ऑस्कल्टेटरी गैप है, इसका भी पता नहीं है फिजिशियन को। तो फिर व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। यानी फिजिशियन ने पाल्पेटरी मेथड से बीपी मेजर नहीं किया, सीधे ऑस्कल्टेटरी मेथड पे चले गए। तो क्या एरर पॉसिबली हो सकती है, ये एमसीक्यू था और ये ऑप्शंस है। हाई सिस्टोलिक and low diastolic blood pressures will get measured erroneously, या erroneously low systolic and high diastolic pressure will get measured, या फिर normal systolic and high diastolic pressure that will be the error, या फिर यहां पे लास्ट ऑप्शन है low systolic but normal diastolic blood pressure will get measured। तो क्या आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहोगे? कोशिश करो। चलो ठीक है, आंसर है इसका लो सिस्टोलिक एंड नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल गेट मेजर्ड। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों, और इसके पीछे मतलब साइलेंट गैप के पीछे रीजन क्या होता है और उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चलो एक आर्बिट्ररी फिगर ले लेते हैं कि इस पेशेंट में ब्लड प्रेशर है 200/96, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 और डायस्टोलिक 96। तो आइडियली होना क्या चाहिए, आपने बीपी कफ अप्लाई किया और प्रेशर रेज किया और लेट्स से आपने 220 230 तक लेके गए और फिर प्रेशर को नीचे लाना शुरू किया। 200 पे पहला साउंड अपीयर होगा तो आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखोगे 200, और फिर साउंड कंटिन्यूज टू अपीयर, आते रहते हैं साउंड्स, आते आते हैं कोरट कफ साउंड्स, फाइनली 96 को डिसअपीयर होते हैं तो आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हो 96। तो 200/96 आपने नोट कर लिया बराबर। लेकिन अब हम ये हाइपोथेटिकल सिनारियो डिस्कस करेंगे। इस पेशेंट में साइलेंट गैप है, और वो मतलब कैसी गैप है कि चलो आपने प्रेशर रेज किया और लोअर किया प्रेशर को, 200 में पहला साउंड अपीयर हो गया, यहां तक ठीक है, लेकिन अचानक 170 में साउंड गायब हो जाता है, फिर 140 को रीअपीयर होता है और फाइनली 96 को डिसअपीयर हो जाता है। तो ये जो 170 और 140 के बीच में गैप थी, साउंड सुनाई नहीं दिया, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं साइलेंट गैप। ओके, तो इस पेशेंट में अब हम ऐसी हाइपोथेटिकली मान रहे कि साइलेंट गैप है बिटवीन 170 एंड 140। अब क्लिनिशियन को इस बात का पता नहीं है। पेशेंट आया, पहली बार ही हम वो क्लिनिशियन उसका ब्लड प्रेशर मेजर करने जा रहा है। उसको इतना भी पता नहीं है कि इस पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, ये भी आइडिया नहीं है, क्योंकि पाल्पेटरी मेथड की नहीं, डायरेक्टली ऑस्कल्टेटरी पे चला गया। और उसने प्रेशर जो है बीपी कफ में वो 160 तक ही रेज किया आर्बिट्ररीली। ओके, तो 160 तक रेज किया मतलब अब आप उसके साइलेंट गैप में हो 160 मतलब, और फिर आप 160 से ही प्रेशर को लोअर करना शुरू कर दिया। तो साइलेंट गैप में हो, आवाज नहीं आ रही है, और अचानक 140 में पहला साउंड आएगा तो आप क्या बोलोगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 140, और फिर साउंड आएंगे और फाइनली 96 को डिसअपीयर हो जाएंगे। तो आप ब्लड प्रेशर क्या नोट करोगे 140/96, जबकि इसका प्रेशर कितना है 200/96। यानी एरर क्या हो गई, लो सिस्टोलिक
एंड नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पॉइंट नंबर 1 की मोस्ट लाइकली एरर क्या होती है व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ साइलेंट गैप, तो लो सिस्टोलिक और नॉर्मल डायस्टोलिक। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि उल्टा क्यों नहीं हो सकता, लाइक नॉर्मल सिस्टोलिक एंड हाई डायस्टोलिक, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो ना, आपने प्रेशर रेज किया, सपोज 220 230 लेके गए और उसके बाद लोअर करना स्टार्ट किया, तो आपको पहला साउंड मिलने का 200 200 को, और फिर 170 को साउंड गायब हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो ना, इसका ब्लड प्रेशर 200/170 है, यानी नॉर्मल सिस्टोलिक और हाई डायस्टोलिक। ये भी तो एरर हो सकती है। नहीं, ये एरर होने के चांसेस कम है, और उसकी वजह ये है कि अगर देखो, हम नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो जैसे ही साउंड डिसअपियर होता है, आप तुरंत बीपी कर्व को निकाल नहीं देते ना। हम साउंड डिसअपियर होने के बाद भी कुछ देर तक थोड़ा लोअर करते हैं मर्क्यूरी को, और फिर बंद कर देते हैं मेजर करना, है ना। तो अगर 170 को साउंड डिसअपियर भी हो गया, तब भी आप थोड़ा लोअर करोगे प्रेशर को, और शायद 140 तक पहुंचोगे, और फिर साउंड अपीयर होगा, और आपको ये एहसास भी होगा, ओ ये तो साइलेंट गैप थी 170 और 140 के बीच में। तो एरर होने का चांस उस तरफ ज्यादा नहीं है, मतलब वो एरर नहीं हो सकती जनरली स्पीकिंग, लेकिन ये एरर हो सकती है, दैट इज लो सिस्टोलिक एंड नॉर्मल डायस्टोलिक। तो ये हो गया मोस्ट लाइकली एरर। और इसलिए अगला क्वेश्चन जो है, जो आपको वाइवा में पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग द ब्लड प्रेशर बाय पाल्पेटरी मेथड फर्स्ट एंड देन गो फॉर ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो उसका आंसर ये है कि टू अवॉइड द साइलेंट गैप, टू अवॉइड द एरर दैट इज लाइकली टू हैपन ड्यू टू द साइलेंट गैप और ऑस्कल्टेटरी गैप, वी फर्स्ट रिकॉर्ड द प्रेशर बाय पाल्पेटरी मेथड। समझ में आ गया? एक्सप्लेन करता हूं। पाल्पेटरी मेथड जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है। कैसे? देखो, आप प्रेशर रेज करते हो, और सपोज इसका ब्लड प्रेशर 200 है, और आप पल्स फील करते हो, और फिर प्रेशर इन द कफ रेज करते हो। वो आर्टरी कंप्लीटली ऑब्लिटरेट होने तक आप प्रेशर रेज करते हो, यानी डेफिनेटली आपने प्रेशर 220 230 तक रेज किया, और फिर लोअर करना स्टार्ट किया, और पहली पल्स जब आएगी, 200 जब प्रेशर आएगा, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो पहली पल्स पहली बार आएगी, अब तक तो ऑब्लिटरेटेड थी, तो आप नोट करते हो, अच्छा ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद पल्स विल कंटिन्यू टू कम, क्योंकि देखो पल्स क्या है, जब पल्स आती है तब उस वक्त हार्ट में और आर्टरीज में सिस्टोलिक प्रेशर होता है, क्योंकि पल्स जो है इट कम्स विद एवरी सिस्टोल, है ना। तो आपको सिस्टोलिक बीपी मिलता है बाय पाल्पेटरी मेथड। पल्स इज एन इंडिकेटर ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब होगा ये कि आपको अब अंदाजा है कि इस पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 के आसपास है, और फिर ऑस्कल्टेटरी मेथड में कितना प्रेशर रेज करना होता है? 30 मिलीमीटर्स ओवर एंड अबव द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट यू गॉट बाय पाल्पेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड से आपको जितना मिला प्रेशर, उससे 30 mm ऑफ Hg ऊपर ले जाना होता है प्रेशर को ड्यूरिंग द ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो जब आप ये करोगे पाल्पेटरी मेथड से, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि 200 है सिस्टोलिक प्रेशर, तो डेफिनेटली आप मर्क्यूरी में रेज करोगे अप टू 230, और वहां से नीचे लाना स्टार्ट करोगे। और अगर आपको ये अंदाजा नहीं है, और आप जस्ट ऐसे ही कैसे भी मेजर कर रहे हो ऑस्कल्टेटरी मेथड से, तो आप 160 तक ही रेज किया, ऐसा हो सकता है। वहां से प्रेशर को नीचे लाना स्टार्ट किया, और पहला साउंड 140 में मिला। ये पॉसिबल एरर होती है, और इसे अवॉइड करने के लिए ही हम पहले पाल्पेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, ताकि हमको सिस्टोलिक प्रेशर का अंदाजा आ जाए, और फिर ऑस्कल्टेटरी मेथड में आप प्रेशर को कितना रेज करोगे? बाय 30 millimeters above the systolic pressure that you got by palpatory method. अब फाइनली देखते हैं what are the reasons for silent gap या ऑस्कल्टेटरी गैप। साइलेंट गैप जो है वो समझने के पहले आपको यह समझना होगा कि कोरोटकोव साउंड्स, जिसमें गैप की हम बात कर रहे हैं, वो साउंड्स है कोरोटकोव साउंड्स। कोरोटकोव साउंड्स का प्रोडक्शन का कॉज क्या है, क्यों प्रोड्यूस होते हैं?
ब्लड फ्लो जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो और दूसरा होता है नॉन टर्बुलेंट या लैमिनार ब्लड फ्लो। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो प्रोड्यूसेस साउंड एंड नॉन टर्बुलेंट या लैमिनार ब्लड फ्लो डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको साउंड मिल रहा है, कोरोटकॉफ साउंड, उस वक्त ब्लड फ्लो टर्बुलेंट है, और जब साउंड नहीं मिलता या साउंड डिसअपीयर होता है तो ब्लड फ्लो लैमिनार हो चुका होता है। ओके, सो साइलेंट गैप का ये रीजन हो सबसे पहले तो साइलेंट गैप किन में नजर आती है? एथेरोस्क्लेरोटिक एंड हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स में, सभी में नहीं, किसी किसी में साइलेंट गैप होती है। दूसरी बात, साइलेंट गैप पॉसिबली किस रीजन से होती है? तो ये रीजन है कि उस गैप में, जैसे अभी इस पेशेंट में 170 और 140 के बीच में साउंड्स नहीं थे, इसका मतलब उस दरमियान ब्लड फ्लो टर्बुलेंट नहीं रहा, नॉन टर्बुलेंट हुआ, तो आपको साउंड्स मतलब प्रोड्यूस भी नहीं हुए और आपको सुनाई भी नहीं दिए। सो प्रोड्यूस ही नहीं हुए, इसलिए सुनाई भी नहीं दिए, राइट? और फिर 140 के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए टर्बुलेंट हुआ, तो साउंड्स फिर से आ गए और फाइनली साउंड्स डिसअपीयर हो गए 96 को, तो वो तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था। सो इसका मतलब साइलेंट गैप का रीजन क्या हुआ? चेंज ऑफ ब्लड फ्लो पैटर्न फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनार एंड फ्रॉम लैमिनार अगेन टू टर्बुलेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि ब्लड फ्लो टर्बुलेंट था, फिर लैमिनार हो गया, फिर से टर्बुलेंट हो गया? हाँ, हो सकता है, पॉसिबली। देखो, रेनॉल्ड्स नंबर हमें यह बताता है कि ब्लड फ्लो टर्बुलेंट होगा या नॉन टर्बुलेंट। रेनॉल्ड्स नंबर 3000 के ऊपर होता है तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, और 2000 के नीचे लैमिनार होता है। रेनॉल्ड्स नंबर 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है: वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो, डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल एंड डेंसिटी ऑफ द ब्लड, VDP, वेलोसिटी, डायामीटर, डेंसिटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अब यहां इस मामले में हमें दो फैक्टर्स में इंटरेस्ट है, वेलोसिटी एंड डायामीटर। देखो, यहां पे एक एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल निकाली है, तो आप देख सकते हो कि एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल मतलब उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है, ब्रेकियल आर्टरी है और फिर मेजर आर्टरीज है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है। इस वजह से क्या हुआ है, एक तो डायामीटर काफी इर्रेगुलर है, देखो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, बिकॉज ऑफ दैट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, वेरी इर्रेगुलर डायामीटर, और उसकी वजह से वेलोसिटी भी थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी कम और थोड़ी फिर ज्यादा, ऐसा होने के चांसेस है। एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ द अल्टरेशंस इन द वेलोसिटी एंड डायामीटर, बिकॉज ऑफ ए पॉसिबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, ऐसा हो सकता है कि पहले ब्लड फ्लो टर्बुलेंट था तो आपको साउंड सुनाई दिए, फिर अचानक साउंड्स गायब हो गए क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो नॉन टर्बुलेंट हो गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द ब्लड थोड़ी सी चेंज हो गई और डायामीटर भी, और क्योंकि वो इर्रेगुलर है, और फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ रेनॉल्ड्स नंबर और साउंड्स आ गए। ये पॉसिबिलिटी है और इस वजह से साइलेंट गैप होने के चांसेस होते हैं। तो ये है समरी। आपको एक बार फिर से बता दूं कि साइलेंट गैप इज द गैप इन द ऑस्कल्टेटरी साउंड्स, द कोरोटकॉफ साउंड्स, और ये दिखाई देती है इन दी हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स एंड एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लड वेसल्स, सब में नहीं, किसी किसी में। और इसे अवॉइड कैसे किया जाए एरर को? तो पहले हमेशा पाल्पेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर को मेजर करना जरूरी है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टुडेज एमसीक्यू, और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज रूटीनली आते रहेंगे, तो इट विल बी अ गुड आइडिया टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।